तो चलिए दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर इस पोस्ट के बारे में जो कि हाई कोर्ट की वैकेंसी है। झारखंड हाई कोर्ट की वैकेंसी है, सहायक के पद हैं। एज लिमिटेशन, सिलेबस, एग्जाम का पैटर्न भी बताऊंगा और किससे आपका मेरिट बनेगा ये जानकारी यहाँ से देने जा रहा हूँ। तो वीडियो में आते हैं फिर से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों आप सभी को बता दें कि ये जो वैकेंसी है बहुत लंबे समय के बाद निकाला गया है। आप इसका ये एग्जाम का पैटर्न पहले समझ लीजिए। यहाँ पे आपका जो है एक रिटन टेस्ट होगा जो कि 90 मार्क्स का होगा, 2 घंटे का ये टेस्ट होगा। और आपको बता दें कि इसमें क्वालिफाई नेचर को लेकर सबका अलग-अलग क्राइटेरिया रखा गया है एज फॉर द कैटेगरी, है ना। यूआर, ईडब्ल्यूएस, बीसी और बीसी2 कैटेगरी से आप आते हैं, झारखंड से हैं, तो आपको यहाँ पे जो है 40% एटलीस्ट क्वालिफाई मार्क्स लेकर आना होगा, तो क्वालिफाई हो गया। तो ये क्वालिफाई नेचर है, लेकिन 90 मार्क्स का ये एग्जाम होगा, 2 घंटे का पेपर होगा। यहाँ पे देखिए कंप्यूटर स्किल का भी टेस्ट लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी कंप्यूटर की जानकारी आपका होना जरूरी है। मैं इसके बारे में एलिजिबिलिटी अभी बताऊंगा, पहले एग्जाम पैटर्न समझ लीजिए। ये एक वाइवा होगा, यानी कि इंटरव्यू होगा, 15 मार्क्स का ये होगा। और ये 5 मार्क्स आपको जो है सभी कैटेगरी को यहाँ से जो है कम से कम लेकर आना है, क्वालिफाई मार्क्स है। और जो आपका कंप्यूटर स्किल टेस्ट है उसमें 100 वर्ड एट द 20 वर्ड पर मिनट के स्पीड से आपका चेक भी किया जाएगा। 5 मिनट की ये टाइपिंग टेस्ट आपकी होगी। तो ये तो हो गया एग्जाम का पैटर्न। फिर इसके सिलेबस के बारे में जानकारी यहाँ से दी गई है। इस सिलेबस को देखिएगा, कंप्यूटर स्किल का सिलेबस देखिएगा, और यहाँ पे जो भी इंटरव्यू के बारे में पूछा जाएगा वो तो आपका एक नॉर्मल एचआर राउंड होने जा रहा है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन सीधे आपको लेकर चलते हैं इसके अपडेट पे, जो कि यहाँ पे अप टू डेट किया गया है। एडवर्टीजमेंट है 1/2024 का, जहाँ पे असिस्टेंट की ये वैकेंसी है। दोस्तों देख सकते हैं झारखंड हाई कोर्ट की वैकेंसी है, जहाँ पे आपके लिए हर वो कैटेगरी से रिलेटेड पोस्ट दिए गए हैं। जनरल कैटेगरी में 22 सीट है, तो इसी सीट पे जो है अदर स्टेट के छात्र भी आकर फाइट करेंगे। हाँ, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल आरक्षण यानी रिजर्वेशन की बात की गई है, तो जो सीटें यहाँ पे नहीं भर पाएंगी उन सीटों को जनरल कैटेगरी में जोड़ दिया जाएगा। तो सीधे तौर पे आपको बता दें कि ये जो वैकेंसी है बढ़ भी सकती है आप लोग के लिए। टोटल 55 पदों की ये वैकेंसी है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये घट बढ़ सकती है अभी वैकेंसी। ठीक है, इसके लिए आप छात्र आवेदन कर सकते हैं 20 फरवरी से लेकर, जी हाँ, और ये जो है 22 मार्च तक इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों नीचे आते हैं यहाँ पे और सैलरी के ऊपर चर्चा करते हैं। असिस्टेंट का ये पोस्ट है फॉर द हाई कोर्ट झारखंड रांची के लिए, और यहाँ पर बेसिक सैलरी जो है आपकी 44,900 की ये बेसिक सैलरी है। 7 सीपीसी के तहत 7 लेवल की ये वैकेंसी है। तो आपको बता दें कि यहाँ पे लगभग आपका 80 के आसपास, मैंने 75 से 80 के आसपास जो है सैलरी आपकी बनेगी, जो भी सारे अलाउंस को जोड़ा जाए तो। ठीक है, ग्रेजुएशन आपका पास होना जरूरी है, इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए इसके रिगार्डिंग, है ना, यानी ग्रेजुएट छात्र इसको आवेदन कर सकते हैं। हैविंग नॉलेज ऑफ द वर्किंग ऑन कंप्यूटर, आल्सो यहाँ पे कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए विद द साउंड नॉलेज ऑफ टाइपिंग, क्योंकि टाइपिंग का भी टेस्ट होगा। देखिए कोर्ट की वैकेंसी है, तो जाहिर सी बात है आपका टाइपिंग जो है स्पीड अच्छा होना चाहिए। कितना होना चाहिए हम आगे आपको चर्चा करेंगे। देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की गई है। कैंडिडेट मस्ट हैव रिक्वायर्ड मिनिमम क्वालिफिकेशन बिफोर द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन, माने कि आपका जो है ग्रेजुएशन जो है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए फॉर्म भरने से एक दिन पहले तक। कैंडिडेट मस्ट हैव वर्किंग नॉलेज ऑफ द कंप्यूटर विद द साउंड ऑफ टाइपिंग कंप्यूटर। देखिए स्पीड जो है 20 वर्ड प्रति मिनट, बहुत कम स्पीड पे मांगा गया है आप लोग का यहाँ पे, है ना। तो 20 वर्ड पर मिनट आपका होना चाहिए स्पीड। एलिजिबिलिटी जो है दोस्तों क्राइटेरिया को लेकर बात किया गया है यहाँ पर, तो जो भी गेम्स और स्पोर्ट्स कोटे से आते हैं वो भी अप्लीकेबल है यहाँ पे अप्लाई करने को लेकर। उनको यहाँ पे एज पर द गवर्नमेंट रूल ऑफ झारखंड उनको इन सभी के लिए भी आरक्षण मिलेगा। द कैंडिडेट मस्ट, देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन लिख दिया गया है, कैंडिडेट मस्ट बी वेल एक्वायर्ड विद द कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये ध्यान रखिए कंप्यूटर से आपको थोड़ा फ्रेंडली होना पड़ेगा। कैंडिडेट शुड पास, कैंडिडेट शुड पोजेस sound health, good moral character and the sound not be involved no related any criminal cases। ये सब तो जानकारी सभी वैकेंसीज में रहती है। थोड़ा सा अच्छे व्यवहार का होना चाहिए आपका, बातचीत में अच्छे व्यवहार रखना पड़ेगा। कोर्ट की वैकेंसी है भाई, ध्यान रखिएगा। उम्र सीमा की बात यहाँ पे की गई है, तो देखिए द कैंडिडेट मस्ट बी 21 साल, वो कम से कम 21 साल का होना जरूरी है उनका, और नॉट मोर देन 35 ईयर, 35 साल तक के छात्र इसको आवेदन कर सकते हैं अगर आप जो है जनरल कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं। 37 ईयर के छात्र वो है जो कि बीसी ईबीसी कैटेगरी से आते हैं। 38 ईयर के वो आवेदन कर सकती हैं जो महिला है, जो कि जनरल या बीसी ईबीसी में आती है।
और 40 साल के वो लोग आवेदन कर सकते हैं जो एससी, एसटी, मेल और फीमेल है। ये जानकारी है और कट ऑफ डेट 1 जनवरी 2024 का रखा गया। ठीक है? पीएच कैटेगरी से है तो इनको 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी कि 45 साल तक वो आवेदन कर सकते हैं। ये है उम्र सीमा के बारे में जानकारी। ठीक है? तो हमने आपको यहाँ पे एग्ज़ाम का पैटर्न दिखलाया, सिलेबस दिखाया, ये एज क्राइटेरिया दिखा दिया, सैलरी दिखा दी और आपके लिए ये सारे कुछ नॉर्म्स हैं यहाँ पे जो कि आपको फुलफिल करना होगा, क्योंकि देखिए आपका एग्ज़ाम निकलता है और आप जो है कंप्यूटर पे रिलेटेड सारी चीज़ें पास करते हैं तो आपका एक वाइवा होगा। वाइवा यानी कि छोटा-सा इंटरव्यू होगा, मॉक इंटरव्यू होगा, जिसमें कि आपको आपका बिहेवियर चेक किया जाएगा। कैंडिडेट मस्ट फिल ओनली एप्लीकेशन फॉर्म, पोस्ट ऑफ असिस्टेंट, हाई कोर्ट झारखंड। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये आपको जो है ऑनलाइन फॉर्म ही भरना है। मैं आपको लिंक दे दूँगा 20 तारीख से और इसका लिए आपको लिंक वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन 20 तारीख के बाद। तो ये चीज़ें हैं जो डिसेबल कैटेगरी के हैं लेकिन झारखंड से हैं तो उन्हीं को है और जो झारखंड के छात्र हैं उनके लिए रिजर्वेशन कैटेगरी के माध्यम से उनको सारी छूट मिलेगी इन सभी चीज़ों को लेकर। तो एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है इसकी जानकारी दी गई है। आप कहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके तो मैं इसका फॉर्म भर के भी यहाँ से आपको बता दूँगा। है ना? लेकिन उससे पहले आपको अपना फ़ोटोग्राफ और एप्लीकेशन सिग्नेचर वगैरह है ना, ये सब कुछ इस साइज़ में करके रखना होगा। तो 10 से 50 केबी के बीच में आपका ये साइज़ होना चाहिए सभी डॉक्यूमेंट्स का और कुछ सर्टिफ़िकेट आपको यहाँ पे लगेंगे जो कि अपलोड करने होंगे जो कि 100 से 200 केबी के बीच में आपका होना ज़रूरी है। ठीक है? तो ये ध्यान रखिएगा। फॉर्म का फीस भरने का जो जानकारी है ₹500 लिया जा रहा है फॉर द यूआर, ईडब्ल्यूएस और बीसी 2 कैटेगरी तक। लेकिन ₹125 चार्ज किया जा रहा है एससी, एसटी और फीमेल्स के लिए। ये ध्यान रखें, मेल और फीमेल के लिए ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे जो पीएच कैटेगरी के छात्र हैं उनसे कोई फीस नहीं लिया जाएगा और ये ऑनलाइन पेमेंट इन सभी गेटवे से होगा। ये ध्यान रखिएगा, नेट बैंकिंग से, डेबिट से, क्रेडिट से, यूपीआई से, इन सभी से आप कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया। ये वन टाइम हाँ, और ये पेमेंट जो है रिफंडेबल नहीं होगा। एक बार आपने जो जमा कर दिया तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और ऑनलाइन एप्लीकेशन इज़ टू फिल्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज, ये ध्यान रखें इंग्लिश में ही भरा जाएगा। लेकिन आपका जो एग्ज़ाम होगा वो दोनों ही लैंग्वेज में होगा, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में पूछा जाएगा। कैंडिडेट मस्ट राइट हिज और हर नेम, जैसे कि आप फॉर्म भरते समय अपना मैट्रिकुलेशन में जो नाम है ना, वही फिल अप कीजिएगा फॉर्म भरते समय। ये सारी जानकारी मैं आपको बता दूँगा, फॉर्म कैसे भरना उसकी ये जानकारी यहाँ पे लगभग दी गई है, 10 लाइन में ये अप टू डेट किया गया है। बाकी जो है आपका यहाँ पे मेन जो मोटिव है, ये आपको ध्यान किस पे देना है, तो आपको इसके एग्ज़ाम के पैटर्न पर ध्यान देना है, ठीक है? इस एग्ज़ाम का रिटन टेस्ट होगा जैसा कि मैंने आपको बताया, 90 मार्क्स का ये टेस्ट होगा, सिलेबस भी आपका दिया गया है, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएँगे, ग्रुप 1 में इंग्लिश, जनरल इंग्लिश कम और कंप्रिहेंसिव इंग्लिश और कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाएगा, इंग्लिश ग्रामर पूछा जाएगा, इंग्लिश वर्ड पावर जो कि पूछा जाएगा, यहाँ से ये क्वेश्चन होंगे, 30 नंबर के क्वेश्चन एप्रॉक्स होंगे। 30 नंबर का क्वेश्चन आपका यहाँ से जनरल नॉलेज का होगा जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ये भी होंगे और जो है आपका 30 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे न्यूमेरिकल यानी कि मैथ और रीजनिंग से होगा जो कि आपके मैट्रिक स्टैंडर्ड्स पे ये पूछे जाएंगे। बाकी कंप्यूटर का स्किल आपको आना चाहिए यानी कि जो क्वालिफाई नेचर होगा ये भी आपका तय करेगा, है ना? लेकिन ये अच्छा गुड वर्किंग होना चाहिए। कंप्यूटर पे टाइपिंग वगैरह को लेकर स्पीड चेक किया जाएगा। 100 वर्ड का टाइपिंग होगा आपका जो कि 20 वर्ड पर मिनट की स्पीड चेक किया जाएगा, 5 मिनट ये टेस्ट किया जाएगा। तो ये सारी जानकारी दोस्तों हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से अप टू डेट कर दी है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा और फॉर्म जो है 20 तारीख से भरा जाएगा तो मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।